बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों। आपको पता ही है कि एक औकाफ के यजीद के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी और मैं सैकड़ों लोगों की ज़ुबान बन गया जिन पे उस शख्स के मज़ालिम हैं। आपको पता है DG औकाफ ये तारिदा बुखारी, मेरी तो कोई उससे ज़्यादा लड़ाई नहीं थी। ये वो है जिसको मैंने जिसकी सिफारिशें की, इसको लगवाया। ये स्कूल मास्टर था, मेरे पास आके रोता था। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद कमर जैदी साहब जो आजकल ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने 7 बरस इसको पास रखा, इसको खिलाया पिलाया और इसकी PhD कराई। उनके साथ भी इसने जो सलूक किया, कभी उनकी दास्तान सुने, डॉक्टर ज़हूर अज़हर की कभी दास्तानें सुनी। जिसने इसके साथ नेकी की, मेरे घर आके मेरे पाँव में बैठा रहता था जी मेरे लिए कुछ करें, इसके खिलाफ इंक्वायरियाँ होती थी, मैं इसकी हेल्प करता रहा और बहुत आला दर्जे पे जहाँ इसकी अफसरी शफसरी जो थी उसके लिए सिफारिशें करते रहे। बहरहाल पता नहीं कुदरत ने उसकी सज़ा दी कि जो है ये गुनाह हमारा जो था ऐसे गंदे आदमी की। लेकिन उस वक्त ये इतना ताबेदार बनता था, पाँव दबाता था कि बैठ जाता था, हाथ बांध के यूँ बैठा होता था। वो भी इंशाल्लाह वक़्त आएगा, सारी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मेरे पास वो सारी वीडियो भी मौजूद है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि मुझे आज ख्याल आया था कि बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया और कहा चोर का हाथ काटा जाएगा। जब उसका हाथ काटने लगे तो सारे लोग जो थे वो सिफारिश के लिए आए और सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया किससे सिफारिश कराई जाए। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत उसामा के बेटे थे वो बड़े हुजूर उनसे प्यार फरमाते थे। उनकी सिफारिश कराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे जलाल आ गया और आपने फरमाया कि पहली उम्मतें, तुमसे पहली उम्मतें इसलिए तबाह हो गई थी जब कोई बड़ा जुर्म करता था उसको छोड़ देते थे, जब छोटा कोई जुर्म करता था तो उसको पकड़ के सजा दे देते थे। बिल्कुल वही ये इस काम में हुआ है कि मस्जिद वज़ीर खान में जो कुछ हुआ, मस्जिद शाही मस्जिद में जो कुछ हुआ, और बड़े आशिक़ रसूल जो हैं खुशनुद खान साहब हमारे बड़े मुल्क के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, उन्होंने 2 कॉलम इस पे लिखे, लेकिन ये इतना पावरफुल था इस तक हाथ ही नहीं जा रहे। उन्होंने लिखा कि ये करप्ट आदमी है और यही आदमी मुलव्वस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहरान पाक चोरी हुआ था। फिर आप हैरान होंगे ये इतना जालिम शख्स है। इसके भाई जिस तरह मेरे पास आके फूट फूट के रोए हैं, वो इतने खौफज़दा थे, वो कहते हैं जी आपको नहीं पता ये कितना जालिम शख्स है, इसने हमारे खिलाफ पर्चे करवा दिए किसी और को खड़ा करके। ये देखिए ये पर्चा उसके खिलाफ बेचारे के, ये 29/8/17 को ये पर्चा हुआ जिसमें 420, 447, 511 का ये देखिए ये इसने पर्चा कराया। वो खराज रिपोर्ट झूठा साबित हुआ, पीछे ये था, आगे किसी को खड़ा करके अपने कज़न को 22/9/17 को ये इसका भाई जो इंतहाई शरीफ आदमी है और वो प्रोफेसर है उसके खिलाफ इसने जो था पर्चा जो था वो करा दिया था। तो ये इस कदर जालिम शख्स है, आप अंदाज़ा कीजिए। PG के भाई का पूरा नाम क्या है? सैयद अहमद रज़ा। हाँ, सैयद अहमद रज़ा बुखारी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है फैसलाबाद कॉलेज में। मैं आपको बता नहीं सकता बेचारे कितने डरे हुए हैं। उनकी जगह पे कब्जा कर लिया औकाफ के बदमाश ने जाके। ये देखिए ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें ये बंदे जिस तरह इसने कल मस्जिद में भेजे ना बदमाश, लेकिन इसको पता नहीं हम इसकी बदमाशी निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। ये वो जलील होगा, इसको हथकड़ियाँ लगवा के छोड़ेंगे। ये देखें ये इसने बंदे वहाँ भिजवाए हुए हैं, अपने सके भाई की जगह पे कब्जा किया हुआ है और आज तक वो बेचारा धक्के खा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये इसका हाल है, इसने ये कब्जे करवाए हुए वहाँ पे सके भाइयों की जायदाद पे। अब देखिए इसके भाई का कुछ खत मुझे मिले हैं, वो इंशाल्लाह ताला और भी बहुत कुछ अभी निकलेगा। ये 9/6 को इसका एक छोटा भाई है, उसने इसको एक खत लिखा है इसके छोटे भाई ने। इसमें आप अंदाज़ा देखें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं दरगाह पीर बुखारी का कुत्ता हूँ। इसका भाई कह रहा है अपने दादे के बारे में, मुझे अपना अंदाज़ा है कि मैं आपकी तरह शैतानी दिमाग और अक्ल नहीं रखता। ये देखें मैंने मार्क कर, मैं आपकी तरह शैतानी दिमाग और अक्ल नहीं रखता। फिर आगे इसी खत में वो क्या कह रहा है इसका भाई, कह रहा है कि आप रहम करें हमारे ख़ानदान के ऊपर, आपने इतना झूठ बोला है और आप उतना जुल्म करो जितना बाद में सह सको। ये देखें तुम उतना जुल्म करो जितना बाद में सह सको। इसी तरह उसने अपने दूसरे खत में लिखा है इसके भाई ने, देखना
ये हाँ ये देखिए, ये दूसरा खाता है जी 8/6/2019 का। ये भी इसके भाई ने लिखा है, छोटे भाई ने, अंदाज़ा करें। वो लिख रहा है कि आपने हमें हमेशा इस्तेमाल किया। आले फाजिल शाह, जो इसके वालिद का नाम है फाजिल शाह, 2 ग्रुप बनाए उसके। फिर आपने फैजुल हसन शाह को, आले अमीर जो इसका ताया था, उसके 2 ग्रुप बनाए। डॉक्टर साहब कुछ खुदा का खौफ करें, 15 ख़ानदान आपकी वजह से जलील हो रहे हैं। अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वो बद्दुआएं दे रहे हैं इसको। ये सगे भाइयों के साथ इसका ये हाल है। अभी इसकी करप्शन के जो है, चूँकि ये किस्त बार मैं दे रहा हूँ, अभी बहुत कुछ मटीरियल है और आप हैरान होंगे ये इतना इन्फ्लुएंशियल है। इसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और लेटर लिखा गया चीफ मिनिस्टर को कि जनाब ये बग़ैर इजाज़त के गया है बाहर मुल्क से, इसके खिलाफ जो है फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। और आज तक इसके खिलाफ वो नहीं हुआ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर है, ये चीफ मिनिस्टर का। ये देखिए, ये औकाफ के सेक्रेटरी ने लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि जनाब ये देखें, ये बग़ैर इजाज़त के अमेरिका चला गया और वो भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अमेरिका ये जाता है, वहाँ से पैसे कमाता है, नोट कमाता है वहाँ से। ये किस तरह जाता है, किसके कहने पे आज तक। और इसने घटिया आदमी ने जो मुझे नोटिस भिजवाया जिस लड़के से, उसका नाम है आसिफ एजाज। ये जो नोटिस मुझे भिजवाया था, जनाब आप आके हमारे पेश हो, वो क्या पिद्दी का शोरवा, आप अंदाज़ा करें। उसके ने पिछले 10 साल से 4 सीटें उसने अपने पास रखी हुई हैं। ज़रा सुन के आप हैरान होंगे। ये इसका फ्रंट मैन है जो इस पैसे लेता है लोगों से, फिर इसको देता है। सुनिए, पहला वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मजहबी अमूर, एडमन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद। ये उसने 4, एडमन 1 भी वो है, 4 ओहदे उसके पास हैं, क्योंकि वो इससे जो है इसका फ्रंट मैन है। और ये करप्ट आदमी, तो ये क्या समझता है कि किराए के मौलवी चंद ला के सड़क में बैनर ला के खड़ा हो जाएगा, जब सारे मुल्क की बारों से इस गलीज और करप्ट शख्स, इस यजीद औकाफ के खिलाफ जब इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। ये मेरा तो ये काम नहीं था, मैं तो पहले समझा कि चले हमने इसके साथ नेकियां की थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब अल्लाह के घर की बेरूती हुई तो मैंने समझा कि नहीं, मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए। उलमा मेरे पास आते थे, वो आके बेचारे रोते थे, कहते बड़ा जालिम शख्स है, हम नहीं इसके खिलाफ आ सकते, ये हमें ट्रांसफ़र कर देगा, हमें नौकरी से निकलवा देगा। ये वो शख्स है जिसने थप्पड़ मरवाए थे जो थे अपना जामिया नमिया के डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद, उसको थप्पड़ मरवाए। वो जामिया मस्जिद दालगिरा में था, उस जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसके कहने पे वो उस पर डॉक्टर सरफराज नईमी पे इतना जुल्म हुआ। वो मेरे पास आया, रोया, और मैं इसके पास गया। मैंने इसे कहा शर्म करो, तुम कैसी हरकत कर रहे हो। तो आगे से दांत निकालता था कि नहीं जी फलाना वो ये, मुझे तो गवर्नमेंट ने कहा था फला। तो इसने गुंडे भी पाले हुए हैं, चूँकि इसके पास बहुत लंगर रोज़ आता है, ये तकसीम करता है लोगों को। दादा साहब की चादरें उठाई, तबर्रुक के दिन मेरे पास भी आता था कि जी ये ख़ास मैं जो है वो बाल्टी में आपके लिए हलवा लेके आया हूँ रात को, मैं जनाब ये ख़ास तबर्रुक आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। पाईजान, मुझे पाईजान के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं कहता था। इससे ज़्यादा इंसान फरामोश, गंदा, गलीज इंसान मैंने नहीं देखा। जिन जिन लोगों ने इस पर मेहरबानी की, ये PhD कर नहीं सकता था। जिन लोगों ने इसकी इतनी मदद की, वो रोते हैं, वो कहते हैं कि तौबा कर। जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं वो मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं जो लोग इसको कहते हैं वो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करता, फिर भी कुछ अखलाकी हदूद होती है। लेकिन ये कहता है जी मस्जिद से जी मैं रोक दूंगा, मस्जिद पे कब्जा कर लेंगे, फलां कर लेंगे। इस अहमद के बच्चे को ये नहीं पता कि भाई मेरा मस्जिद में, मैं तो लोगों ने मेरी मिन्नत करके मुझे बुलाया हुआ है, मैं वहाँ से कोई तनख्वाहदार नहीं हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला अच्छा हो गया, अगर मैं मस्जिद बिलफर्ज ना भी जाऊँगा तो मैं यहाँ से बैठ के जैसे जुमे को खिताब करता रहा हूँ कोरोना के दिनों में, वो हर जुमे को मेरा खिताब होगा। और इंशाल्लाह वहाँ मस्जिद में तो कुछ लिहाज करना पड़ता है, यहाँ इंशाल्लाह ताला इसके सारे स्याह करतूत, इसके सारे स्याह कारनामे। आप यकीन करें, अभी मुझे औकाफ के एक आलिम दीन का फ़ोन आया था, आंसुओं से रो रहा था, कह रहा था जी खुदा के लिए आपको अल्लाह ताला ने हमारा मसीहा बना के भेज दिया है, ये आप इसको छोड़े ना। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। बुकला के मुझे भाइयों के, दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, मुल्क भर। आप हैरान हो गए, लंदन से फ़ोन, अमेरिका से फ़ोन, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन,
इंग्लैंड से फ़ोन, कश्मीर से फ़ोन और हिंदुस्तान से फ़ोन आए। लोगों ने कहा जी ये बड़ा जलील आदमी है, हम यहाँ क्या करेंगे, आपने वहाँ मस्जिदों में डांस शुरू करा दिया पाकिस्तान में, हम यहाँ बाबरी मस्जिद को रो रहे हैं, हम मस्जिदों की तौहीन कह रहे हैं। ये वो शख्स है। और इसकी मैं कमीनगी की इंतहा आपको बताऊँ कि जब ये मैं बाहर जाता हूँ मुल्क से तो हमारे चैनल वाले कभी इसको बुलाते थे प्रोग्राम के लिए, ये एंकरशिप करता था। ये कहता था मैंने पाकिस्तान का नारा लगाया। ये आप मीडिया पे देख लें, 92 के सुबह नूर के प्रोग्राम निकाल के आपको पता चल जाएगा कि ये मैं रोज नारा लगाता हूँ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको जब वहाँ लोगों ने कहा जी वो नारा लगाए, लोगों ने कहा ये नारा, इसने कहा मैं नहीं नारा लगाता, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये वो शख्स है ये। और इसने एक वली अल्लाह था जावेद अवान साहब, जावेद इकबाल अवान, वो सूबाई सेक्रेटरी था, उसने इसको खींचा। अब वो रिटायर हो गए, बड़े नेक आदमी थे। इसने मौलवी किराए के साथ शामिल करके वो कह दिया जी ये मिर्ज़ाई है। जावेद इकबाल अवान जो है वो बुजुर्गों की औलाद है, नेक तहज्जुद गुजार आदमी है। इसने मौलवियों के साथ बयान लगवा दिए उसके कि जावेद इकबाल मिर्ज़ाई को उठाएगा। ये इतना घटिया आदमी है। और आपको पता है कोई मुसलमान पे कुफर का फतवा लगाए तो कुफर उसकी तरफ लौट आता है। ये उलमा इस बारे में फतवा देंगे कि इसने जो उस मुसलमान को मिर्ज़ाई कह के काफिर कहा था उसका क्या हाल है। नामूसे रिसालत पे जो दुश्मन नामूसे रिसालत है उसको ये बुलाता है अपने फंक्शनों में। इंशाअल्लाह ताला इसके पोल खुलते रहेंगे। मैं तो ये मुकद्दस दिन थे, मैंने प्रोग्राम करने थे शहादत इमाम अली मकाम पे, करबला के वाक़यात पे, दीगर आपको पता है मैं रोज़ भेजता था। लेकिन ये भी मैं हुसैनी किरदार की, हुसैनी फ़िक्र की वजह से इमाम अली मकाम ने कहा कि हर जालिम शख्स के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और आप सब भी हदीस है कि अगर कुछ लोग जो है वो जुल्म के खिलाफ बात कर सकते हो, वो खामोश रहें, तो वो गूंगे शैतान हैं। तो हमने गूंगे शैतान नहीं बनना, इस शैतान को हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। सारे मुल्क के बहनों बेटियों से मेरी दरख्वास्त है आप दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। ये जो मस्जिद की बेनती आप देखें ना कितना घटिया शख्स है कि वहाँ पाबंदी लगा रहा है। पैमरा में इसने जाके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अफसरों को रिश्वतें दे के, और पैमरा ने जल्दी से पाबंदी लगा दी मस्जिदों में जी अब वीडियो नहीं बनेगी, फलां नहीं होगा। कोई सहाफ़ी जो है वो उस ड्रामे की जो क्लिप्स है वो भी नहीं दिखा सकेंगे। अंदाज़ा करें आप, टीवी पे ये पाबंदी लगा दी। ये सहाफ़ी मुल्क के जो हैं बाज़मीर सहाफ़ी, मेरा उनको भी कहना है ये छोटा सा एक चूहा जो है ये पाबंदियाँ लगवा दे और आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे। हुकूमत के वक्त के ख़िलाफ़ तो हम बातें करते हैं, तो ये क्यों ना इसके खिलाफ बातें करें। तो इस वक्त सब लोग मुझसे मेरा साथ दें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी, इसके भाई हाथ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआएं, नेक लोग हैं, वो दुआएं बद्दुआएं उनकी जो है इसके खिलाफ वो कबूल होंगी। और बड़े लोग दुआएं दे रहे हैं। मैं तो हैरान था, मुझे नहीं पता इतना कभी शख्स है कि इतनी दुनिया जो है वो मुझे फ़ोन करके अप्रिशिएट करेगी। ज़रा आप सोशल मीडिया निकाल के देखें, आप लोगों के कमेंट्स देखें क्या हाल है, कि इसके बारे में क्या ख्यालात हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।